पिछले दिन घन पढ़ चुके हैं। घन में हम लोग घन की सतह वर्गाकार होती है। घन में 6 सतहें, 8 शीर्ष, 12 किनारे होते हैं। घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन कैसे निकाला जाता है, साथ ही साथ इसमें किस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे, यह सब पढ़ चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे घनाभ। घनाभ और घन में कुछ समानताएं भी है और कुछ विषमताएं भी है। पिछले दिन हम लोग घन के विषय में जाने थे कि घन एक ऐसा ठोस है जिसकी सभी सतहें वर्गाकार होती है, लेकिन घनाभ भी एक ठोस ही है। इसकी सभी सतहें आयताकार होती है। इसकी सभी सतहें आयताकार होती है। समानता यह है कि इसमें भी 6 सतहें, 8 शीर्ष और 12 किनारे होते हैं, जो कि घन में भी हम लोगों ने पढ़ा था। तो दोनों में समानताएं यही है कि 6 सतह, 8 शीर्ष, 12 किनारे घन में भी होते हैं और घनाभ में भी होते हैं। लेकिन विषमताएं दोनों में अलग अलग यह है कि घन में सभी सतहें वर्गाकार होती है, अर्थात सभी सतहों की सभी भुजाएं बराबर ही होता है। लेकिन घनाभ की सभी सतहें आयताकार होती है, अर्थात इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई अलग अलग होते हैं। और घनाभाकार वस्तु के उदाहरण हो जाते हैं हमारा जैसे माचिस का डिब्बी। घनाभ के आकार का, क्योंकि उसे ध्यान पूर्वक देखोगे तो लंबाई का जो साइज होगा अलग होगा, चौड़ाई का साइज अलग होगा, ऊंचाई का साइज अलग होगा। बहुत सारी वस्तुएं हैं। हमारी पुस्तक जो हम पढ़ने में इस्तेमाल करते हैं किसके आकार का है? घनाभ के आकार का है। उसकी सतह आयताकार है, लेकिन वह एक ठोस है, वह घनाभ के आकार का है। उस आकार की हम लोग जहां भी नजर दौड़ाएंगे, जैसे हमारा ये बेंच डेस्क दिख रहे हो ना, तो बेंच डेस्क का जिस पर कॉपी रखे हैं वह हमारा भले ही आयताकार सतह है, लेकिन इस तख्ते को देखेंगे तो तख्ता घनाभाकार हो जाएगा, क्योंकि मोटाई भी तो है इसमें। उसी प्रकार लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग वाले हमारे घर में बक्से भी मिलेंगे। वह भी हमारा किस आकार का है? घनाभ के आकार का। तो जो भी वस्तुएं लंबाई, चौड़ाई और मोटाई अर्थात ऊंचाई रखती है, उसमें समझ लो वह आकार घनाभ के आकार का है। किसके आकार का है? घनाभ। तो घनाभ की फॉर्मूले को जानेंगे बाद में। पहले घनाभ की परिभाषाएं लिखते हैं कि ऐसे ठोस जिनके 6 सतहें हो, 6 सतहें, 8 शीर्ष एवं 12 किनारे, 12 किनारे हो तथा प्रत्येक सतहें आयताकार हो, उसे घनाभाकार वस्तु कहा जाता है। घनाभाकार वस्तु कहा जाता है। जैसे माचिस की डिब्बी ये घनाभाकार वस्तु है। उसके बाद पुस्तक घनाभाकार है, बॉक्स घनाभाकार है। इस प्रकार ईंट हम लोग देखे हैं, ईंट की भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अलग अलग होती है। ये सभी क्या होते हैं? घनाभाकार। तो घनाभाकार की वस्तुओं को उदाहरण दिए। उदाहरण के तौर पर एक चित्र दिखाते हैं। इस तरह की जब भी वस्तुएं नजर में आए तो हम इसे कहेंगे कि ये घनाभाकार वस्तुएं हैं। ये हो गए हमारे घनाभ के चित्र। इसमें जो हम देख रहे हैं
स्पष्ट रूप से लंबाई भी दिखाई दे रही है। ये जो चारों किनारा है जिस पर हमारा मार्कर चल रहा है, यह लंबाई के किनारे की, कौन से किनारे हैं? लंबाई। उसके बाद यह जो देख रहे हैं 1 2 3 4, ये हिस्से जिस पर मैंने अभी मार्कर चलाया ये हमारे चौड़ाई हो गए। और ये जो हिस्सा दिख रहा है ये खड़ा वाला भाग, 1 2 3 4, ये हमारा हाइट हो गया, ऊंचाई हो गया। तो हम कह सकते हैं घनाभ में 4 लंबाई, 4 चौड़ाई एवं 4 ऊंचाई के किनारे हैं। 4 ऊंचाई के किनारे हैं जिसे क्रमशः L B H से सूचित किया जाता है। L मतलब लेंथ, B का मतलब होता है ये ब्रॉड या ब्रेथ भी कह सकते हैं, H मतलब हाइट किया जाता है। जहाँ L लेंथ मतलब लंबाई, B ब्रेथ मतलब चौड़ाई, H हाइट मतलब ऊंचाई। ये तो हो गए हमारा घनाभ के डिफिनेशन, घनाभ की पहचान। इसके लिए संकेत लंबाई चौड़ाई के लिए हम लोग ऊंचाई के लिए L का प्रयोग करेंगे। अब इसके कुछ महत्वपूर्ण सूत्र होते हैं, इस सूत्र को हम लोग फॉर्मूला को जान लेते हैं। सूत्र को घनाभ में 6 सतहें होते हैं और घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय, पृष्ठ उसी को कहा जाता है, सतहों को ही, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है क्षेत्रफल। इसको हम लोग पढ़ेंगे अक्षर एकड़ पर, अगर सुनने दे दिए है तो आमने सामने देखो। घनाभ के संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब होता है कि पूरा 6 सतह, जैसे ये हमारा एक डब्बा है, 6 सतह सभी ओर से घिरा हुआ बंद है ना, ये चारों और खड़े किनारे हैं और बाकी 5 ये छठा। इस तरह से अगर पूरा हर ओर से पैकिंग है, बंद है, तो इस तरह के सतह का क्षेत्रफल अगर निकालेंगे तो हमें संपूर्ण सतह का क्षेत्रफल या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाएंगे। संपूर्ण का मतलब ये होता है 6 सतह क्या हो, बंद हो। तो संपूर्ण सतह का पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 2 × LB + BH + HL। यहाँ LB BH HL के बीच में इंटू है, अर्थात गुना का चिन्ह है। उसके बाद इसका दूसरा फॉर्मूला होता है सूत्र में ही, क्षेत्रफल में ही, घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल को हम लोग पार्श्व या चारों दीवार का क्षेत्रफल भी कहते हैं, पार्श्व या चारों दीवार। जैसे ये एक चित्र हम पिछले दिन दिखाए थे घन में भी, आज यह घनाभ है, अलग अलग है ना लंबाई चौड़ाई ऊंचाई इसमें। इसका मैंने ऊपर से भी खोल दिया है ढक्कन और नीचे का भी, केवल है क्या इसका चारों ओर दीवार है, तो ये दीवार ही वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहलाएगा। वक्र का मतलब चारों ओर, वक्र का मतलब चारों ओर। तो जब किसी भी डब्बे में या किसी भी आकृति में वक्र कहा जाए तो हम यह समझेंगे कि इसका ऊपर से भी ढक्कन खुला हो और नीचे से भी ढक्कन खुला हो, तब वह कौन सा क्षेत्रफल हो जाएगा, वक्र। और वक्र का क्षेत्रफल पृष्ठीय क्षेत्रफल का हम लोग घन में पढ़े थे 4a², क्योंकि उसकी चारों सतह वर्गाकार था। लेकिन घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या चारों दीवार का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 × L + B × H, यानी 2 × L + B हो गया लंबाई प्लस चौड़ाई, फिर बाद में
इंटू ऊंचाई करेंगे। ये हो गया दूसरा सूत्र। उसके बाद घनाभ का आयतन होता है फॉर्मूला, घनाभ का आयतन, आयतन का सूत्र होता है हमारा L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। इसके लिए हमेशा याद रखना है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। अब इसी से जुड़ा अगर घनाभ का आयतन मौजूद रहे या पूछ दिया जाए घनाभ की लंबाई बराबर, तो बहुत आसान है निकालना। लंबाई का मतलब L निकालना है, तो आयतन बटे, आयतन को ऊपर में रखेंगे, बटे चौड़ाई गुना ऊंचाई लिख देंगे। फिर इसी तरह अगर घनाभ की चौड़ाई पूछा जाए, घनाभ की चौड़ाई बराबर, तो हम लोग आयतन ऊपर रखेंगे, आयतन ऊपर रखेंगे, बटे में क्या लिख देंगे कि बी को निकाल लेंगे, एल बी एच में बी निकल जाएगा तो क्या बचा है, एल इंटू एच लिख लेंगे। उसी प्रकार अगर हम घनाभ की ऊंचाई पूछेंगे, घनाभ की ऊंचाई कैसे निकालेंगे, अगर रहेगा पहले से हमें आयतन मालूम तो हम आयतन ऊपर में लिखेंगे और आयतन में इसमें से आयतन में एच हटा लेते हैं तो बचता एल बी, एल इंटू बी। ये एक फॉर्मूले से ही हम इन लोगों को याद रख सकते हैं, अलग से याद करने की जरूरत नहीं है। एक और सूत्र होता है घनाभ का विकर्ण बराबर, घनाभ का विकर्ण बराबर। विकर्ण हम पिछले दिन बताए थे कि विकर्ण जो होता है किसी भी ठोस हो या फिर कोई समतल हो, आमने सामने के कोना को मिलाने वाली जो रेखा है, शीर्ष को मिलाने वाली रेखा कहलाता है विकर्ण। जैसे ये है, इसके सामने को यहाँ से यहाँ मिला दे, यहाँ ये छोड़ आमने सामने, यह विकर्ण कहलाएगा। तो विकर्ण किसी भी ठोस के अंदर रखी जाने वाली सबसे लंबी लाइन कह सकते हैं या सबसे लंबी रेखा कह सकते हैं। कहा जाता है अगर कोई घनाभाकार वस्तु है, अगर उसके नीचे सबसे बड़ी से बड़ी कोई वस्तु रखा जा सकता है तो विकर्ण के बराबर, किसके बराबर, विकर्ण के बराबर। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है, घनाभ का विकर्ण का फॉर्मूला एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर होल रूट। फिर से पढ़ ले, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर पर होल रूट। ये होता है घनाभ का विकर्ण। अब घनाभ से जुड़ा इतने ही सूत्र है, इसको हम लोग फिर से एक बार पढ़ ले। घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल। फिर घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। घनाभ का आयतन बराबर एल इंटू बी इंटू एच। लंबाई बराबर आयतन बटे बी इंटू एच। चौड़ाई बराबर आयतन बटे एल इंटू एच। ऊंचाई बराबर आयतन बटे एल इंटू बी। घनाभ का विकर्ण बराबर एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, इसका प्रयोग करके हम घनाभ से जुड़े सभी जवाब दे सकेंगे। कोई दिक्कत? तब घन और घनाभ कंप्लीट हो गया।